दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है ममता। मैं बहुत ही गरीब और मजबूर आदमी था। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से। मेरा नाम शिवम है। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पीढ़ियों से लोग कूड़ा उठाने का काम करते आए हैं। मेरे दादा, परदादा, पिता सब ने यही काम किया। हमने कभी इसे छोटा नहीं समझा, क्योंकि मेहनत की कमाई में शर्म कैसी। हम किसी का हक नहीं मारते थे, चोरी नहीं करते थे, बस लोगों के घरों से कूड़ा उठाकर अपना पेट पालते थे। लेकिन मेरी मजबूरी तब शुरू हुई जब मैंने शादी की। मेरी पत्नी का नाम नेहा है। शादी के बाद उसने साफ कह दिया कि वह इस काम को पसंद नहीं करती। वह कहती थी, अगर तुमने ये कूड़े वाला काम किया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारे शरीर से बदबू आती है। उसकी यह बात मेरे दिल में चुभ गई, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने अपना खानदानी काम छोड़ दिया और फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। सुबह से शाम तक भारी बोरे उठाता, मशीनों के बीच पसीना बहाता, शरीर तोड़ देने वाली मेहनत करता। कमाई कभी होती, कभी नहीं, लेकिन जो भी कमाता शाम को पूरा का पूरा नेहा के हाथ पर रख देता। मेरी माँ सरस्वती देवी अभी भी वही पुराना काम करती थी। उनकी एक लकड़ी की पुरानी रेहड़ी थी। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक गई थी, फिर भी सुबह निकल जाती, कॉलोनियों में घूमती, कूड़ा और कबाड़ उठाती और शाम को थकी हुई घर लौटती। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, अब यह काम छोड़ दो। माँ ने बहुत शांत आवाज में कहा, अगर छोड़ दूं तो अपना खर्च कैसे चलाऊं बेटा? तेरी पत्नी तेरे पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। मेरी दवाइयाँ आती हैं, मेरे भी खर्च होते हैं। मैं नजरें झुका गया, क्योंकि वह सच था। नेहा रोज कहती, एक दिन की मजदूरी लाकर मेरे हाथ पर रखो, घर मुझे चलाना है। उसके घर चलाने के सिस्टम में मेरी माँ का खर्च शामिल नहीं था। नेहा माँ से चिढ़ती थी, कहती थी, पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनसे कहो रोज नहाया करें। वह माँ के कपड़े भी नहीं धोती थी। एक दिन तो उसने माँ के कपड़े लकड़ी से उठाकर बाहर ऐसे ले गई जैसे कोई गंदी चीज हो। मैंने रोका तो बोली, बहुत बदबू आती है, इन्हें कहो ये काम छोड़ दें। मैंने कहा, तुम इनके खर्च पूरे कर दो तो ये काम छोड़ देंगी। वह बोली, मैं क्यों खर्च करूं? मैं खुद माँ बनने वाली हूं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मेरा बच्चा कमजोर पैदा होगा। उसने मुझे इतना लंबा लेक्चर दिया कि मैं चुप हो गया। मैं जानता था वह गलत है। मैं उसे रोक सकता था, डांट सकता था, लेकिन वह मुझे छोड़कर जाने की धमकी देती थी। और अब वह मेरी औलाद की माँ बनने वाली थी। मुझे बच्चों का बहुत शौक था, इसलिए मैं सब सहता रहा। एक दिन मैंने माँ को सब बताया। माँ बोली, अब तू बाप बनने वाला है, तब तुझे समझ आएगा कि माँ बाप औलाद के लिए क्या क्या सहते हैं। उनकी बात सुनकर मैं और टूट गया। मैं दो पाटों के बीच फंसा था। एक तरफ माँ, जिनकी पूरी जिंदगी मेरे लिए गुजर गई थी, दूसरी तरफ पत्नी, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी थी। मैंने सोचा, अगर मर्द को खुश रहना है तो पहले घर की औरत को खुश रखना पड़ता है। इसलिए मैं नेहा की हर बात मानता रहा, लेकिन वह कभी खुश नहीं होती थी। अब उसे यह भी समस्या थी कि माँ की रेहड़ी घर के बाहर क्यों खड़ी होती है। वह कहती, इन्हें कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? मैंने कहा, मैं इनका इकलौता बेटा हूं, कहाँ छोड़ दूं? वह बोली, कोई रिश्तेदार होगा। मैंने कहा, आजकल सगी औलाद माँ बाप को नहीं रखती, तो रिश्तेदार क्यों रखेंगे? यह सुनकर हमारा झगड़ा हो गया। नेहा बोली, अब मैं हूं तुम्हारी जिंदगी, मैं तुम्हें बेटा दूंगी, तुम्हारा वंश बढ़ाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है। उसकी यह बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मुझे अपना बचपन याद आया। एक बार नल पर किसी औरत ने मेरी माँ से बदतमीजी की थी। मैं सिर्फ 8 साल का था। मैंने गुस्से में उस औरत का गला पकड़ लिया था। माँ ने मुझे छुड़ाया और मुझे थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं करते बेटा। आज वही मैं अपनी पत्नी के सामने चुप था। समय बीतता गया और नेहा का 7वां महीना शुरू हो गया।
डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि बच्चे की स्थिति थोड़ी जटिल है, डिलीवरी आसान नहीं होगी, किसी भी वक्त परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए तैयार रहना होगा। यह सुनकर मैं अंदर से पहले ही डरा हुआ था। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि बड़े अस्पतालों का खर्च उठा सकूं। मैंने सोचा कि सरकारी अस्पताल ले जाऊंगा, क्योंकि आखिर मेरी हैसियत वही थी। मैं मजदूर आदमी था, फैक्ट्री मेरी नहीं थी, मैं वहां सिर्फ काम करता था। लेकिन नेहा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगी, उसे प्राइवेट अस्पताल में ही जाना है। मैंने बहुत समझाया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही। मैं जानता था कि मैं उसकी यह जिद पूरी नहीं कर सकता। आखिरकार मैंने उसे समझा बुझाकर शांत किया और मन ही मन भगवान से दुआ करने लगा कि सब ठीक हो जाए। आखिरी महीना उसके तानों और झगड़ों में ही बीता। वह माँ को रोज ताना देती कि इनकी नज़र ठीक नहीं है, यह मुझे अजीब तरह से देखती रहती हैं। माँ सब कुछ चुपचाप सहती रही, उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। फिर वह दिन आ गया जिस दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। हम सरकारी अस्पताल में गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं घबरा गया। तभी डॉक्टर ने धीरे से कहा कि बेटी है, लेकिन बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि बेटा है या बेटी। मेरे लिए वह मेरी औलाद थी, मेरी पहली औलाद। ऑपरेशन हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि बच्ची ठीक है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भागते हुए आए और बोले कि आपकी पत्नी की हालत बिगड़ रही है, खून चढ़ाने से रिएक्शन हो गया है, शरीर पर निशान उभर आए हैं, फेफड़े जवाब दे रहे हैं, तुरंत वेंटिलेटर की जरूरत है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर खराब पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल ले जाइए। मेरे पास जितने भी पैसे थे सब इकट्ठे किए और नेहा को प्राइवेट अस्पताल ले गया। वहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि इलाज जारी रहेगा, लेकिन खर्च बहुत होगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब फंड से आधा कम कर देंगे, लेकिन बाकी रकम तो देना पड़ेगा। वह आधी रकम भी मेरे लिए पहाड़ जैसी थी। मेरी बच्ची उधर दूसरे वार्ड में मशीन में रखी थी, पत्नी वेंटिलेटर पर थी, जेब खाली थी। मैं अस्पताल के एक कोने में बैठकर रोने लगा। मैं मर्द होकर भी रो रहा था। तभी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चिढ़ गया और कहा कि माँ बस करो, अभी मुझे पैसों की जरूरत है, दिलासा देने की नहीं। माँ ने शांत आवाज में कहा कि घर जा और मेरी कूड़े वाली रेहड़ी तोड़ दे, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं हैरान था, लेकिन घर गया, रेहड़ी को देखा। ऊपर से साधारण लकड़ी की थी, नीचे से मोटी, जैसे अंदर कोई जगह बनी हो। मैंने हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ दिया, और जो देखा उसे देखकर मैं सन्न रह गया। अंदर नोटों के बंडल भरे थे, सालों की कमाई, एक एक रुपया जोड़कर जमा किया हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। माँ ने कहा कि यह सब तेरे लिए जमा किया था बेटा, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। मुझे कहाँ लेकर जाना था इन पैसों को। मैं रो पड़ा। मुझे अपनी हर चुप्पी और हर कमजोरी पर शर्म आ रही थी। मैंने वह सारे पैसे उठाए और अस्पताल की ओर भागा। नेहा का पूरा इलाज करवाया। कई दिन तक वह जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। आखिरकार वह बच गई। जब उसे होश आया तो पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कहा कि मुझे पहले गंदे अस्पताल में क्यों ले गए थे, तुम्हारी माँ ने ही कहा होगा। उस दिन मैं टूट गया। मैंने पहली बार उसे सख्ती से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज तुम जिंदा हो तो मेरी माँ की वजह से हो। उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज में लगा दी। वही रेडी, वही काम जिसे तुम गंदा कहती थी, उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है।
नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ ने उसे गले लगा लिया। अस्पताल में माँ ने ही उसकी सेवा की, बच्ची को संभाला, रात रात भर जागी। घर आने के बाद भी माँ ने सब जिम्मेदारी संभाली। धीरे धीरे नेहा का दिल बदल गया। अब वह माँ को माँ कहकर बुलाती है, उनके पैर दबाती है, उनके लिए चाय बनाती है, उनकी दवाइयाँ समय पर देती है। मेरी बेटी अपनी दादी की गोद में खिलखिलाती है। और मैंने जिंदगी से सबसे बड़ी सीख सीखी कि जिस काम को हम छोटा समझते हैं, वही वक्त आने पर सबसे बड़ा सहारा बनता है। माँ बाप की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं। दोस्तों, शादी के बाद पत्नी का हक जरूर निभाइए, लेकिन माँ बाप को मत भूलिए। शाम को घर लौटें तो उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी ज़रूरत पूछिए, क्योंकि जब वे नहीं होंगे तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और याद रखिए, जिस घर में माँ की दुआ होती है, वहाँ मुश्किलें भी सिर झुका लेती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी कैसी लगी